आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब। फिरोज सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताएं सर, वापस से एक अच्छी तेजी बनने की कोशिश हो रही थी, फिर से ये थोड़ा क्रूड ने मिडिल ईस्ट के तनाव ने ब्रेक लगा लिया। क्या समझे सर, क्या फिलहाल चिंता करने की बात है या निकल जाएंगे इससे भी आगे? अनिल सर, मेरे हिसाब से चिंता करने की इतनी बात नहीं है। ऑफ कोर्स ट्रेडर्स को चिंता करने की बात होती है, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए मार्केट मार्केट के पोजीशंस 1 2 3 दिन के होते हैं, तो कभी स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। मैं जनरल इन्वेस्टर की बात करूं तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जो एस्टिमेट है, जैसे मैंने आपके शो पे भी कहा था सर, 85 की मीन क्रूड की आनी चाहिए इस साल की। अभी 91 की है मीन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। तो अगर अगर $85 पे भी रहता है एवरेज, जो उससे ज्यादा होना मुश्किल है। स्पाइक्स आ सकती हैं, बट वो एवरेज आना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक 85 के नीचे ही आएगा एवरेज। दैट्स पॉइंट वन। सो दैट डजंट चेंज आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, या फिर हमारी जो इंपोर्ट बिल है उसको मटीरियली चेंज नहीं करेगा। सेंटिमेंटली डेफिनेटली चेंज करेगा। वन सेकेंड, अब सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी रुपी की है। जैसे मैडम भी आपके को एंकर कह रही थी कि रुपी इज स्ट्रॉन्गर टुडे। बट मेर आई एम वेरी होपफुल दैट जो एफसीएनआर की जो डिपॉजिट की जो स्कीम है, उसमें बहुत सारा लेवरेज के साथ पैसा आने वाला है। $50-60 बिलियन इज केक वॉक इन माय जजमेंट। एक दो बैंकरों से बात की, जिससे हम एक फ्री में रेफरेंस अभियान चालू कर रहे थे कि भाई हमारे क्लाइंट ले लीजिए, क्योंकि किसी का भी फायदा हो जाए, देश का भी फायदा हो जाए। तो बैंकें बोलती है हमारे पास वक्त नहीं है। फ्री में रेफरेंस दे रही है दूसरी कंपनी, बट उनके पास वक्त नहीं है कि वो ले लें और एफसीएनआर करवा लें, क्योंकि उनके पास इतनी डिमांड है। सो आई थिंक दैट विल गेट ऑफसेट इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू गेट टू, अनिल सर। ठीक बात है। तो ये आपके लिए बाजार का मूड माहौल। अब फ्लोज के लिहाज से भी एफआईएस की बिकवाली थोड़े कम होने के संकेत आए हैं। क्या लगता है सर, क्या शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद खरीदारी, ये दो और स्टेप देखेंगे? यस अनिल सर, दोनों शॉर्ट कवरिंग होगी पहले। ऑफ कोर्स वापस वो 91% इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट है, विच आई थिंक इज हाईएस्ट। 89 पे गए थे, कल वापस 91 पे आ गए। इंडेक्स फ्यूचर्स को वो शॉर्ट को कैरी कर पा रहे हैं। वो कैरी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपको रोल का बेनिफिट भी मिलता है, और शॉर्ट स्क्वीज आ नहीं रही है। शॉर्ट स्क्वीज आने के लिए लॉन्ग वाले को लेवरेज की लिमिट मिलनी चाहिए, जो नहीं है। शॉर्ट करना आसान है, लॉन्ग करने के लिए बहुत मुश्किल है आज इंडिया में। सो आई थिंक वो शॉर्ट स्क्वीज आ ही नहीं रही है। और अगर कोई भी शॉर्ट है और उसको रोल करता जाता है, तो हर महीने ब्याज तो आ ही जाता है उसको, इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट रोल का प्रीमियम उनको इनफ्लो मिलता है। सो दे आर एबल टू कैरी द शॉर्ट पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, एंड बेनिफिट ब्याज तो मिलता ही है एज यू कीप रोलिंग निफ्टी। अगर समझो कि आज जुलाई से मैं अगस्त निफ्टी की शॉर्ट हूं, मैं रोल करता हूं, तो मुझे 90-100 रुपए मिल ही जाता है 4 हफ्तों का, which is almost like a 5-6% roll cost. 5.4% is the roll cost between July and August. If I'm short, मैं चलो साढ़े ब्याज तो मिल ही रहा है मेरी शॉर्ट पोजीशन का। सो दैट्स वन। बट सेकंड, रहा सवाल एफआई की इनफ्लो का। अगस्त और नवंबर की एमएससीआई की रिव्यू बहुत महत्वपूर्ण होगी हमारे लिए। इसमें कोई रीएलोकेशंस होती हैं, तो काफी अच्छा इनफ्लो भी आ सकता है, एटलीस्ट आउटफ्लो बंद हो सकता है। सो आई वेरी कीनली लुक एट द अगस्त रिव्यू एंड नवंबर रिव्यू। 4 रिव्यूज होते हैं एमएससीआई के। ये 2 रिव्यूज इस कैलेंडर ईयर में होंगे, वो क्रूशल हैं। आई एम श्योर लास्ट टाइम जब रिव्यू हुआ था, तो कोरिया अपने पीक पे था, ताइवान पीक पे था। कोरिया के दोनों स्टॉक्स जो 45% है कॉस्पी 11 में, वो भी पीक पे थे। अब वो पीक पे नहीं है। रीएलोकेशंस विल बी समथिंग व्हिच कैन टर्न द टाइड फॉर द एफआईएस। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एफआईएस के नंबर थोड़े से बेहतर होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। रिजल्ट सीजन अब तक कैसा देख रहे हैं आप? स्पेशली बैंक्स और आईटी, दो बड़े सेक्टर से रिजल्ट्स आए हैं। यस अनिल सर, लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स उसका रिएक्शन काफी नेगेटिव रहा है, बिकॉज सब लोग निम पे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट की लेंडिंग करते हो तो ऑफ कोर्स निम पे प्रेशर आता है, बट आई थिंक वो शॉर्ट टर्म मेजर है। रेट कट्स का जो बेनिफिट है वो अभी तक आया नहीं है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। दूसरे बिजनेसेस मतलब लाइक फी बिजनेस भी बहुत पोटेंशियल बहुत है banks में. So I think results of banking have been taken with a pinch of salt, but they're far better from a long-term standpoint. That's one headline I'm saying. सेकेंड चीज, अगर हम निफ्टी की अर्निंग्स की बात करें, तो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेट है 1220 रुपीज का। हमारा जो बेस हम कैलकुलेट करते हैं थोड़े एडजस्टमेंट्स के बाद, 1086 है। 1086 लास्ट फाइनेंशियल ईयर से लेके 1220 अगर हो जाता है,
तो दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट 12.5% ग्रोथ निफ्टी की अर्निंग्स हो सकती है। 9.5 लाख करोड़ का एक्चुअल प्रॉफिट रुपीज में कमाया है निफ्टी कंपनीज ने लास्ट ईयर। 9.5 लाख करोड़, 10 साल पहले वो 3.1 लाख करोड़ हुआ करता था। तो अर्निंग्स की ग्रोथ जो आई है 12.9% से 10 साल की अर्निंग्स ग्रोथ आई है, बट निफ्टी की प्राइस इंडेक्स सिर्फ 9.3% से बढ़ी है। सो देयर इज अ हेडरूम for some catch up for price with respect to long term earnings, and short term earnings I'm bullish, not for a trader but for an investor. परफेक्ट। ऐसे में अब बताएं सर, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स आपको इस वक्त पसंद आ रहे हैं? जाहिर सी बात है अनिल सर, इतनी फाइनेंशियल सर्विसेज की तारीफ की, तो वो एक सेक्टर तो है। उसकी ऑलमोस्ट वेट निफ्टी में 37% है फाइनेंशियल सर्विसेज की, इसीलिए मैं बुलिश हूँ। जब रीएलोकेशन एफआई के आएंगे तो निफ्टी में ज्यादा पैसा आएगा, छोटे वाले इंडिसेस में नहीं आएगा, स्मॉल कैप मिड कैप में। तो आउट परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज कैप इज ऑन द कार्ड्स, उसमें बैंक को ज्यादा एलोकेशन मिलेगा बिकॉज उनकी वेट ज्यादा है, दैट्स वन रीजन। फिर बाहर रहा सवाल डिफेंस के में काफी बुलिश हूँ। मल्टी ईयर ऑर्डर बुक्स की विजिबिलिटी है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फाइनली एक रियलिटी बन रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ रही है। वो एक स्ट्रेटेजिक रादर देन वन ऑफ स्पेंडिंग है, सो आई वुड से डिफेंस इज आल्सो समथिंग व्हिच वन कैन लुक एट। ओके, तो ये है आपके लिए इस इन्वेस्टमेंट से लिहाज से। एक आपका सेक्टर भी तो अच्छे लग रहा है सर, यस, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, म्यूचुअल फंड, सब बढ़िया है यार, बढ़िया चल रहा है सर। एब्सोल्युटली सर, मेरे हिसाब से हमारा सेक्टर को, ऑफ कोर्स मैं उस सेक्टर में हूं तो ज्यादा तारीफ कर नहीं सकता, बट फिर भी अगर हम देखते हैं कि निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स जिसमें 15-16 स्टॉक है ना, दैट्स अ राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें हम भी हैं, लेट मी गिव द डिस्क्लेमर, आनंद राठी वेल्थ। बट एक फाइनेंशियलाइजेशन की जो स्टोरी है ना सर, वो इंडिया की काफी मोमेंटम है उसमें। आई थिंक उसमें निफ्टी का एक भी स्टॉक, निफ्टी का कैपिटल मार्केट इंडेक्स डज नॉट शेयर वन स्टॉक विद निफ्टी 50। जाहिर सी बात है थोड़े सालों में उस इंडेक्स से निफ्टी में आने वाले रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, तो यू कैन पिक एंड चूज ऑन दैट बेसिस दैट कौन निफ्टी में जाएगा अगले 5-10 साल में। कुड बी अ बेट यू कैन डू बॉटम अप। ठीक बात है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो निवेश करने के लिए हैं बेहतरीन। फिरोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौकों पर राय दी हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच सर।